जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे संतान सप्तमी के व्रत के बारे में और इसके विधि और इसकी सामग्री के बारे में। तो इस व्रत को भादों के महीने में सप्तमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को अपनी संतान की निरोगी काया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत किया जाता है। जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए इस व्रत को करते कैसे हैं। तो सप्तमी के दिन सुबह उठकर पहले तो मन में प्रार्थना करें भगवान से। इस व्रत को धारण करने के लिए संकल्प ले लें। इसके बाद में सुबह जल्दी ही स्नान कर लें। अगर आप चाहें तो सुबह के टाइम भी इसकी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी इसकी पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको पूजा करना है उस जगह पर अच्छे से जगह को साफ कर ले, पोछा लगा लें। इसके बाद में एक मुट्ठी के अंदर से हम यहाँ पर चावल रखेंगे और अष्टकमल बना लेंगे। आप आटे से और हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। इसके बाद इस पर रखेंगे हम पटा या आप कोई चौकी रख लें। चौकी के सामने दो जगह और चावल रखेंगे, एक पर हम कलश रखेंगे, एक पे रखेंगे दीपक। इसके बाद हम देखेंगे सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए। तो पूजन करने के लिए हमें चाहिए इस तरह का चांदी का कंगन। जरूरी नहीं कंगन आपके पास बना हो, आप छल्ला भी ले सकते हैं। अगर दोनों चीज नहीं है तो आप रेशम के धागे या इस तरह के जो कलावा होता है उसमें 7 गांठ लगाकर पूजा में इसे रख सकते हैं। तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि चांदी या सोने का ही बना हो, दोनों में से एक चीज़ कुछ भी ले लें। या तो आप छल्ला ले लें, कड़ा ले लें या इस तरह का कलावा ले लें। अगर शुरुआत व्रत कर रहे हैं तो आप कलावा से ही करें। इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी के हमने शिवलिंग बनाए हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाना है, गौरा जी बनानी है और गणेश जी बनाने हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो आपके घर में मंदिर में जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीठे पुए या मीठी पूड़ी बनानी है, वो बिना नमक की बनानी है क्योंकि इस व्रत में नमक नहीं लेते। इसके बाद में 2 लोटे ले लेंगे भरकर, एक तो लेंगे हम कलश के लिए और एक से हम पूजा करेंगे। इसके बाद पंचामृत ले लेंगे। पंचामृत हम बनाकर तैयार पहले ही कर लेना है। उसके लिए हमें चाहिए कच्चा दूध, साथ में हम ले लेंगे थोड़ा सा दही, दही के साथ थोड़ी सी शक्कर ले लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा घी लेंगे और शहद ले लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें अभिषेक करना है। ये देखिए यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख लेंगे। अगर आपको भोग के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको इसमें 5 प्रकार के मेवे डालने हैं। इसके बाद तिलक की सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया शिव जी के लिए चंदन ले लेंगे, गणेश जी के लिए लेंगे हम सिंदूर और माता जी के लिए ले लेंगे लाल वाला सिंदूर। माता जी को लाल फूल, गणेश जी के लिए गुलाब का फूल और यहाँ पर हमने शिव जी के लिए सफ़ेद वाले फूल ले लिए हैं। इसी के साथ में दूबा जरूरी है, इसलिए दूबा ले लें। साथ में ले लेंगे समी पत्र और ले लेंगे जनेऊ, साथ में लेंगे कलावा और माता जी के लिए ले लेंगे सुहाग का सामान। जो भी आपके पास हो वो 5 या 7 सुहाग के सामान ले लें। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। जिस जगह पर हमने चौकी रखी है, कपड़ा बिछाया है, उसको जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद उस पर थोड़े से चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद मिट्टी से जो प्रतिमा बनाई है, माता गौरी और गणेश और शिवलिंग बनाया है, उन्हें यहाँ पर स्थापित कर देंगे। इसके बाद में जो हमने कलावा बनाकर रखा है यानी कंगन रखा है 7 गांठ वाला, उसे भी एक प्लेट में यहीं पर रख देंगे जिससे उसकी अच्छे से पूजा हो जाए। जिस पुस्तक को आप पढ़ेंगे उस पुस्तक को भी इसी जगह पर रख लें। इसके बाद दीपक लगा लेंगे, धूप बत्ती लगा लेंगे और सभी की पहले जल से स्नान कराएंगे, पूरी जगह को शुद्ध कर लेंगे। जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन की जगह को भी थोड़ा सा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, हाथ धुल लें। इसके बाद में पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पर सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। पूजा करने से पहले सारी तैयारी याद से करके बैठे, पूजा में से बिल्कुल भी ना उठें। इसके बाद में हम जल से भगवान को अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक करने के बाद यहाँ पर जो हमने पंचामृत बनाया है उससे भगवान का अभिषेक करेंगे 3 या 5 बार। लेकिन मिट्टी की बने हुए हैं इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा ही इस पर जल और पंचामृत डालना है। पंचामृत डालने के बाद में शुद्ध जल से इन्हें स्नान कराएंगे। इसके बाद इनका तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद यहाँ पर भगवान को कलावा चढ़ाएंगे, जो आटी है वो चढ़ाएंगे और जो हमने दूबा ली है गणेश जी को अर्पण करेंगे। इसके बाद में जो गणेश जी का फूल है गुलाब का वो चढ़ाएंगे गणेश जी के ऊपर। इसके बाद में शिव जी की पूजा करेंगे। शिव जी को हम समी पत्र और बेलपत्र चढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर शिव जी को फूल अर्पण करेंगे। इसके बाद चढ़ाएंगे हम जनेऊ। तो जनेऊ हमारा जो सफ़ेद होता है उसे हम थोड़ी सी हल्दी लगाकर पीला कर लेंगे। तो इस तरह से आप धागा ले लें और इसको 5 बार इस तरह से उंगलियों में लपेट कर इसका जनेऊ बना लें और इसमें हल्दी लगा लें। इसके बाद में हम गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ अर्पण करेंगे। थोड़ा थोड़ा तोड़कर हम कपड़े की जगह पर इन्हें
कलावा चढ़ाएंगे, जिससे हम इनको कपड़े अर्पण कर सकें। तो इसी तरह हमें शिव जी की, गणेश जी की और माता गौरी तीनों की पूजा करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, इसके बाद शिव जी की करनी है, इसके बाद में हम करेंगे माता गौरी की। तो यहाँ पर गौरी माता को भी हमें लाल वाला जो तिलक होता है उनका, उसका तिलक करना है। इसके बाद में उनको कलावा चढ़ाएंगे और यहाँ पर थोड़े से चावल चढ़ा देंगे। चावल का इस्तेमाल आप पूरे चावल का इस्तेमाल करें, टूटे वाले चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। इसके बाद माता जी को लाल वाला फूल अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर सभी की पूजा हो चुकी है। इसके बाद में जो पुस्तक है उसमें जो उनके फ़ोटो हैं उनकी भी हम थोड़ी सी पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उन पर जल छिड़क दिया है, तिलक कर दिया है, फूल चढ़ा देंगे। अब दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक के पास में थोड़ी सी हम जल छिड़क कर तिलक करके फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पर जो हमने कलश रखा है उसकी भी पूजा करेंगे। और अगर आप शिव जी की पूजा में और भी सामान चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, जैसे धतूरे हुए, धतूरे के फूल हुए, और भी सामान जो होते हैं भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार पूजा करें। इसके बाद में माता जी को हम सुहाग का सामान अर्पण करेंगे। तो आपके पास जो भी सुहाग का सामान है उसे अपने हाथों में रखें और उसकी अच्छे से पूजा करें। पूजा करने के बाद माता जी को थोड़ा सा छुआ लगाएं। इसके बाद में उनको ये सारी चीज़ें अर्पण कर दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। अब आपने जिस धागे में 7 गांठ लगाई है, चाहे वो कंगन हो या फिर छल्ला हो, उसको अच्छे से स्नान कराएंगे। गंगा जल और गौमूत्र और दूध से इसे स्नान कराएंगे। इसके बाद इसकी अच्छे से पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद इसे उसी पट्टे पे रख देंगे। अगर आपने सुबह पूजा करी है तो इसे शाम को बांधें अपने हाथ में, और अगर शाम को पूजा करी है तो सुबह उठकर इसको बांध लें। इसके बाद संतान सप्तमी की कथा सुनेंगे। तो आप अगर पुस्तक में से पढ़ रहे हैं तो पुस्तक में से पढ़ें, या फिर मोबाइल से भी इसी कथा को सुन सकते हैं। इसे सुनने से पहले अपने हाथ में, सीधे हाथ में चावल और एक फूल रख लें। इसके बाद ही कथा सुनने के बाद में इस जो हाथ में आपके फूल और चावल रखे थे उसे भगवान पर चढ़ा दें। इसके बाद में हम करेंगे आरती। और जो कंगन 7 गांठ वाला है उसे अगर महिला ने व्रत रखा है तो सीधे हाथ में पहने, और पुरुष ने रखा है तो उल्टे हाथ में पहने। इसके बाद में ये पूजा पूर्ण हुई। इसके बाद में अभी हम करेंगे छोटा सा हवन। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा हवन कर लिया है। जो पुए हमने भगवान के लिए भोग में लगाए हैं, तो 7-7 पुए हमें रखने हैं। 7 पुए माता जी के लिए भोग में रखने हैं, जिसे हम प्रसाद के रूप में बांटेंगे। और जो 7 पुए बने हुए हैं उन्हें हम, जिसने व्रत रखा है वो इसका ही प्रसाद ग्रहण करेगा। इसके बाद में अब यहाँ पर हवन हो गया है। पुए में से भी थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर हम हवन में डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। अब करेंगे आरती। आरती करने के बाद में सबको प्रसाद बांटेंगे, और जो पुए हमने बना कर रखे हैं, एक जो माता गौरी का है वो सभी को हम बांट देंगे। और जो एक जगह का हमारा भोग का है उसे जिसने व्रत रखा है वो इससे ही व्रत खोलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। अगर आप अकेले पूड़ी या पुआ नहीं खा सकते तो आप इसके साथ में हलवा या खीर बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको 2 जगह बनाना पड़ेगी, एक जगह आप माता जी के लिए, एक जगह आपके लिए। इसके बाद में ही आप इसको खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी नमक मिर्च नहीं खाते हैं, बिल्कुल बिना नमक के ही पुआ बनाना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं खाना होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।